ओके बच्चा लोगों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर 22 लेके आए हैं दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 22 में हम एज यूजुअल एज माय आदत फंडा फोकस देखेंगे दोस्तों, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं क्या बोल रहा था कि मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसा देखा सर, आपने दिखाया हमने देखा नहीं, कि कोई डिस्क है तो क्रिस मजा ले रहा है, बाकी सब छोड़ यार। कोने में बैठ के ये वो खूणा में बेसी गयो नालायक, रोज खूणा में बेही जाए जगह ऊपर कोई बैठो है ना, छोतरा गाड़ी में बेचारा नटाई दे बाजू में। कुछ है क्या क्रिस वहाँ पे? तो मैं भी आऊँ? चल ठीक है सर। सर सुकून है, पर्दा ऐसा ऊंचा किया बाहर, वो काका कुछ बना रहे उसको भी देख लिया एक बार, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है नहीं? चल ठीक है दोस्तों। ये डिस्क था, परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना प्रूव किया हमने? हाफ mr²। ठीक है, हाँ या ना बोल दे? ठीक है। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि इसका मैंने आंसर लाया, इसका कुछ मास था, इसका कुछ रेडियस था, मैंने मान ले आंसर ला दिया 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मान ले मैंने क्या आंसर लाया इसका? 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, डिस्क के मास जितना ही मास लेके मैं एक ये मान ली डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क का पूरा जितना मास है उतना का उतना मास का एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट यहां पे सपोज कर लेता हूं। थॉट दौड़ाना दोस्त, ये जो डिस्क का मास था 5 किलो सपोज, तो 5 किलो का ही एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट यहां पे लिया मैंने। पहले मैं डिस्क को घुमाता था, अब मैं इसको घुमाऊंगा, इसको घुमाऊंगा। डन है? तो दोस्तों मैंने डिस्क के मास जितना ही मास्क वाला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, फिर उसको घुमाने लगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। कुछ रेडियस पे घूम रहा होगा, तो इस मास को लिया ना यहाँ पे मैंने, इसके जितना ही हो कॉपी, लेकिन ये क्या हो गया? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट यहाँ मास की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, उतने जितना ही मास। अब दोस्तों इसको कुछ डिस्टेंस पे मैंने घुमाया, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ K1। कुछ डिस्टेंस पे घुमाया, मुझे नहीं पता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इससे, और ये मास तो था ही। तो दोस्तों मैंने देखा कि इनर्शिया मुझे मिला है 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नहीं जमा सर, मास उतना ही लिया लेकिन कुछ डिस्टेंस पे उसको घुमाया मैंने, तो मुझे आंसर कितना मिला? आई का 12। ठीक है, एक्चुअल था कितना? 20। सुनना, बात में बोल रहा हूँ, शांति से रखना। तो सर दिक्कत कहाँ आई? मास तो इसके जितना ही था, तो दिक्कत कहाँ आई कि इसका आई अलग अलग आ रहा है? रेडियस, इसके रेडियस में और इसको जितने डिस्टेंस पे घुमा रहे हैं उस डिस्टेंस में कुछ लोचा होगा। तो ऐसा समझता है कि सर रेडियस जितना डिस्टेंस रखूं और घूमेगा, भाई वो रेडियस जितने डिस्टेंस में पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट था, तो और ये सारा का सारा एक ही डिस्टेंस पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। समझना बात को। तो तू ऐसा समझ ले सर उसका जितना रेडियस था ना, तो वो मेज़र कर लेने का और इस मास को उतने रेडियस पे घुमाने का, तो काम होगा तेरा? नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा दोस्तों? वो तो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया, यहाँ से देख, यहाँ पे है कि नहीं? और यहाँ पे तो पूरा एक ही डिस्टेंस पे सारा मास है। बोल हाँ या ना? तो दोस्तों मैंने आइडिया क्या किया, फिर तो पता नहीं चलेगा अब कितने डिस्टेंस पे घुमाना है, लोचा हो गया। तो पता लगाने के लिए मैंने एक डिस्टेंस ऐसा लिया और मास तो फिक्स था, तो मुझे डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास करके आंसर क्या मिला? 12। तो मुझे समझ में आया कि अभी लोचा क्या है, मुझे डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। क्यों भाई?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास तो सेम है दोनों केस में, तो किस में लोचा हो रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लोचा हो रहा है। इतना डिस्टेंस रखा तो आई मुझे मिला 12। तो मुझे लगा कि मैंने क्या गलती कर दी, डिस्टेंस कम ले लिया, तो नया डिस्टेंस लिया K2, जुप 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 जुप। और दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मेज़र किया तो मुझे मिला 17 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मतलब सर मैं राइट जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, है कि नहीं? अब दोस्तों मुझे आइडिया आया कि मुझे और डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए इस पॉइंट लाइक मास का, जूम 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 जूम। और दोस्तों मैंने मेज़र किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मिला। बात थॉट पकड़ के चल रहा दोस्त। तो उतना ही मास का पॉइंट लाइक मास लिया मैंने, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट लिया, तो आपको ऐसा लगा कि उसके रेडियस जितना ही रेडियस रख के घुमा दो सर तो बात काम हो जाएगी, पर हुआ नहीं, क्योंकि उसमें मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था, उसमें पॉइंट लाइक था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया सॉरी, और इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेम रोटेशन एक्सिस, हाँ रोटेशन एक्सिस सेम है टू बमणा एक्सिस ऑफ रोटेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, कौन सी? डिस्क, जो पहले दी थी, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस डिस्टेंस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिले, उस रेडियस को या तो उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो सेम जिस डिस्टेंस पे मिलता है उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन दोस्तों, या तो कभी कभी बोलते हैं जाई रेडियस। क्या बोलते हैं? जाई रेडियस। तो बोलो हाउ इज दैट? क्लियर है? अब मैं K1 K2 K3 तो आपको समझाने के लिए कर रहा था, एक्चुअली में किससे डिनोट करते हैं इसको? K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या मिलेगा मुझे, बोलो तो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। बोल हाँ या ना? तो ये सर ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा सर आपको, है ना? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट में सर इंटीग्रेशन का माथाकूट चला जाता है। रिजिड बॉडी होता है तो जफामारी बढ़ जाती है, बोल हाँ या ना? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट में तुरंत काम हो जाता है आपका, हो गया ना? तुरंत मास लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, मेरा काम हो गया। दूसरा दोस्तों, जाई रेडियस का फायदा क्या आपको पता है? आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपका जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रोटेशन एक्सिस से कितना नजदीक या कितना दूर है। जाई रेडियस बहुत बड़ा हुआ तो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, जाई रेडियस कम हुआ तो देखना, इमेजिनेशन देखना हो तो दोस्तों, एक तो इंटीग्रेशन मर गया, अच्छा हो गया काम। दूसरा दोस्त, अब तो सुनना आराम से, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, रोटेशन एक्सिस है। एक स्ट्रिंग बांधा है छोटा सा, और यहाँ पे ये मैंने पत्थर बांध दिया, ठीक है। अब छोटा सा स्ट्रिंग है, छोटा सा रेडियस है, घुमा तो हाँ सर लगेगी सर, क्या मज़ा आ रहा है सर, क्या मज़ा आ रहा है। आराम से सुनना, थोड़ा स्ट्रिंग बढ़ाकर, सेम मास है, थोड़ा स्ट्रिंग बढ़ाकर, ओ बाप रे सर, ओ बाप रे सर, हालत ख़राब हो जाएगी। और स्ट्रिंग लंबा कर,
अब सर बहुत दिक्कत से घूमेगा, हाँ या ना? तो मतलब कि सर छोटा रेडियस रखता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, बड़ा रेडियस रखता हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। तो छोटा रेडियस मतलब ज़ाई रेडियस, तो ज़ाई रेडियस कम होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, ज़ाई रेडियस बड़ा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होता। तो ये तो मुझे यहीं पे दिख रहा है सर, मास तो कांस्टेंट है, I इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। तो जैसे जैसे ज़ाई रेडियस बढ़ रहा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा, बोल हाँ या ना? तो ज़ाई रेडियस दोस्तों मास डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, एक दो एग्जांपल लेता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मुझे कभी क्या बोलते हैं मालूम है, डिस्क का ज़ाई रेडियस फाइंड करो, डिस्क का ज़ाई रेडियस फाइंड करो, खाली 1 मार्क्स में ऐसा पूछते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, डिस्क का है हाफ mr², ये रहा, और उसी का ज़ाई रेडियस का फॉर्मूला है mk², हाँ या ना बोल? ठीक है, सबका ज़ाई रेडियस का सेम फॉर्मूला, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब दोस्तों इन आई को कंपेयर करो तो हाफ mr² इज इक्वल्स टू mk², निकल निकल, k² इज इक्वल्स टू r²/2, तो k इज इक्वल्स टू, सो फाइनली k इज योर ज़ाई रेडियस। बोल हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात है? यहाँ पे लिखूँ मैं? अब देखो दोस्तों, मान लो कि मैं एक रिंग लेता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस है, रिंग लेता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, सॉरी mr²। बोलता हूँ रिंग का ज़ाई रेडियस फाइंड करो, mk² से कंपेयर कर दूँ तो mk² इज इक्वल्स टू mr², बोल हाँ या ना? आपको ऐसा बोला एक रॉड है जिसके एक एंड में से रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है, तो इस रॉड का ज़ाई रेडियस फाइंड करो, रॉड का ज़ाई रेडियस फाइंड करो। तो रॉड का दोस्तों नहीं 1/3 ml², सॉरी है ना, हाँ 1/3 ml², और इसका ज़ाई रेडियस का फॉर्मूला mk², हाँ या ना बोल दे? तो mk² इज इक्वल्स टू 1/3 ml², निकल निकल, k² इज इक्वल्स टू l²/3, तो k इज इक्वल्स टू l/√3। बोल हाँ या ना? कितना सिंपल बात कर रहे हैं हम दोस्तों। ये हो गया, तो हाफ 1/12 ml², इसका ज़ाई रेडियस तो mk² इज इक्वल्स टू 1/12 ml², निकल निकल, k² इज इक्वल्स टू l²/12, सो k इज इक्वल्स टू l/√12, मतलब 2√3 ना, चलेगा ना दोस्त? नहीं समझा? पक्की बात है दोस्त, लोचा नहीं लग रहा है ना? तो ऐसा दोस्तों आपको हर एक का आई पता हो तो उसके बाद आप ज़ाई रेडियस फाइंड कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? इजी है ना? ठीक है ना? ये सलिए का जितना मास है उतने मास का एक क्या ले लेने का दोस्त, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ले लेने का, घुमा दे उसको, है ना? इसको क्या बोलेंगे? के बोलेंगे, मास बोलेंगे, आई इज इक्वल्स टू एम। सिलेंडर बोला है तो सिलेंडर के जैसा मास ले ले, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ले ले, घुमा ले। बोल हाँ या ना दोस्तों? क्लियर हो रही है बातें कि लोचा हो रहा है? पक्की बात है? तो दोस्तों ऐसा डिस्टेंस जिस पे मैं पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को घुमाऊँ, कैसे मास जितना, कितने मास जितना, जितना रिजिड बॉडी का मास है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस डिस्टेंस पे मिलता है, जिस डिस्टेंस पे मतलब जिस रोटेशन एक्सिस पे जो रिजिड बॉडी घूम रहा था उसी रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जिस डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 मिल रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 मिल रहा है, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं?
जाई रेडियस, या तो रेडियस ऑफ जायरेशन। बोल हाउस दैट। ये दोस्तों फंडा फोकस था, अभी थियरी नहीं चलाई हूँ मैंने, अभी थियरी चला रहा हूँ, एक बस स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, ओके चलिए दोस्तों, अब ये फंडा फोकस था, अब एक्चुअल में आपका थियरी चालू कर रहा हूँ मैं। जाई रेडियस का थियरी एक्सप्लेन करो, मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है। चल आ जा, स्टार्ट करें दोस्तों। इसमें थोड़ा आपको लोचा लगेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये एक रिजिड बॉडी लिया, ठीक है, रिजिड बॉडी ये रहा। अरे ये रिजिड बॉडी थोड़ी है, ठीक। कोष्टी गुस्सा करके आया तू, इतना सारा इंक, कपड़े बिगाड़ेगा तू मेरे। तो ठीक है, तो रोका क्यों नहीं तूने दूसरों को? आवा दे माना बेटा, एक बार कपड़ा बगड़ दे। चल भाई, ये मास m1 लिया रिजिड बॉडी का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। ये मास लिया m2, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऐसे ऐसे करके Rn Mn दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसके बारे में आप थोड़ा थियरी का प्रशंसा करेंगे हम। क्या प्रशंसा करोगे? हेयर, या तो एच शोन इन फिगर, अपना फेवरेट, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, चेक करने वाले, पेपर चेक करने वाले को साहब જોઈ લેવાનું, પગાર શેનો લો છો, આ બધું ચર્ચા हमारे जोड़े नहीं कर। एच शोन इन फिगर, क्या लिखेंगे? A rigid body is performing rotational motion about rotation. Rigid body performs rotational motion about fixed z axis, ठीक है। ओके दोस्तों, here R1, R2, R3, Rn are what? Perpendicular distance from the rotation axis of mass m1, m2, m3, m4. Perpendicular distance of mass m1, m2, m3, mn with respect to fixed z axis, ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। मैं बोल सकता हूँ m1 प्लस m2 प्लस mn, सबका मैं सम करूँगा। एक मिनट रुकना, एक का मास, मान लो कि सबका मास सेम है, चलो सबका मास m है, और ऐसे कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल हैं। तो मास ऑफ n पार्टिकल, एक का मास m है, तो n का मास कितना? m इंटू n हो। nth पार्टिकल का मास होता है m और n, समझना, लोचा नहीं मारना। दूसरे पार्टिकल का मास कितना? m2, समझ रहे? तीसरे का m3, n में का mn। एक पार्टिकल का मास में m बोलता हूँ, तो 2 का 2m, 3 का 3m, 4 का 4m, तो n का nm, और उसी को क्या बोलते हैं? टोटल मास, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत दिनों से याद आ रही थी मेरे को। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले का मास पहले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरे का मास दूसरे के डिस्टेंस का स्क्वायर, n में का, और ये वाला आ सिखा दूँ तुझे मेरा वाला डांस, ये सबका मास सेम है, तो सबका साथ सबका विकास। थ्री लिखना हो तो लिखना, कोई नहीं दोस्त। मैं क्या बोल रहा, लाइफ सेट है अपन सबकी, क्या बोलते हो? ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो
तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। बोल हाँ या ना। ठीक है, पक्की बात है। क्या पक्की बात है? मतलब आया कि रब दिखता है यारा। NM कैपिटल M। दोस्तों R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर धूम 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 धूम। ये दोस्तों मुझे कुछ हजम नहीं हुई बात। हाजमोला खाइए सर, क्लियरली हजम हो जाएगी बातें। सर मैं जब बचपन में था ना, बचपन में 8वीं या 9वीं में, तब टीचर्स बोलते थे कि भाई देखो एवरेज फाइंड करना हो ना किसी का, एवरेज फाइंड करना हो ना किसी का, जैसे कि क्लासरूम में 4 बच्चे हैं, पहले का आया 1 मार्क्स, दूसरे 10 में से, बहुत टैलेंटेड बच्चा है ना, और एक का आया दोस्तों 2, वो उसी की दोस्त होगा, एक का आया 5, एक का आया 7, टोटल कितने स्टूडेंट थे? तो एवरेज ऐसे आप निकालोगे, एवरेज मार्क्स है कि नहीं। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट थे उससे डिवाइड करूँ तो मुझे एवरेज मिलेगा। तो दोस्तों जितने पार्टिकल हैं उतने का डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, उतने ही पार्टिकल से डिवाइड करूँ तो मुझे दोस्तों इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि एवरेज R स्क्वायर। बोल हाँ या ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि एवरेज बोल सकता हूँ मैं इसको। बोल हाँ या। हाँ भाई स्क्वायर का एवरेज है, मैंने मार्क्स में डायरेक्ट सम किया था, तो सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्क्वायर का सम है, तुझे कहाँ दिक्कत? स्क्वायर का सम है तो मैं ऊपर स्क्वायर तो लिख रहा हूँ ना, तो इसको एवरेज बोलते हैं दोस्तों। ओहो हो सर, क्लियर हो रही है बातें का सबसे। तो ये जो एवरेज मिला ना दोस्तों, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर RN स्क्वायर बाय N, दोस्तों इसी को हम बोलते हैं K स्क्वायर। क्या बोलते हैं? K स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू MK स्क्वायर। K स्क्वायर को जाए रेडियस नहीं बोलते हैं, तो ये हो गया आपका K स्क्वायर। तो दोस्तों K को क्या बोलेंगे? R1 R2 धिंचक अपॉन N 1/2। इसी को दोस्तों रेडियस ऑफ जायरेशन। बहुत ही मतलब वाली बातें हैं दोस्तों सब, लेकिन ठीक है अब बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे हम। क्लियर है दोस्तों ये बातें? तो रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? अभी मैंने फंडा फोकस में समझाया, वो भी लिख सकते हो आप। दूसरा आपको लिखना हो तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल, सम ऑफ, नहीं ऐसा कर सकता हूँ आराम से सुनना, इसको क्या बोल दिया? रूट। अब ध्यान से सुनना, K इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्या था? है कि नहीं? अब बोलना। तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज एवरेज स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या तो सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हो। और मैंने जो पहले बोला था सर, पहले वाला बराबर है इसमें ज़िंदगी चली जाएगी खाली, ठीक है। और तो भी गलती तो होना ही होना है, फिक्स है, अभी से पता चल गया नहीं? ठीक है दोस्त, बोल हाउस दैट, क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन ऑफ क्या रेडिएशन में वो 12वीं का चैप्टर शूट किया यार, वो ये रेडिएशन वाला, इसलिए वो का वही माइंड में घूम रहा है। ठीक है, डन है। दोस्तों अब बोलते हैं के का यूनिट क्या है। के का यूनिट दोस्तों, के इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, एम, डायमेंशन फार्मूला L1। दोस्तों 1 मार्क्स में स्कूल वाले मैक्सिमम केस में पूछते हैं व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेडिएशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो दोस्तों L1, ठीक है, पक्की बात है। हाउस दैट? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और गजब लेवल का प्रूफ भी करवाएंगे, इंटीग्रेशन भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।